जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम जो चर्चा कर रहे थे वो आदिकालीन साहित्य में, कल की क्लास में हमने सिद्ध परंपरा पर बात की थी। सिद्ध परंपरा के महत्वपूर्ण कवियों पर हमारी चर्चा हुई थी। सिद्ध परंपरा को तो हालांकि हम कल से पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कल हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु सिद्ध परंपरा रहा। सिद्ध जो कि बौद्ध धर्म से आए थे, बौद्ध धर्म ने विकास करते हुए उसका डेवलपमेंट जो हुआ वहीं से विकसित हुई सिद्ध साहित्य परंपरा, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे सिद्ध। आज जो हमारी महत्वपूर्ण चर्चा होगी वो होगी नाथ परंपरा पर, नाथ साहित्य। अगर सबसे पहले बात करूं कि नाथ होते क्या हैं या नाथ शब्द का अर्थ क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। नाथ का अर्थ है जो मुक्ति प्रदान करे, यानी नाथ किसे कहते हैं? जो मुक्ति को प्रदान करता है। और अब ये मुक्ति होनी किससे है? तो ये मुक्ति होनी है सांसारिक मोह माया से। अब अगर मैं बात करूं नाथ साहित्य क्या है, तो नाथ साहित्य के लिए हालांकि महत्वपूर्ण रूप से जो बात मिलती है वो मिलती है कि भगवान शिव के उपासक, भगवान शिव के उपासक या भगवान शिव के उपासकों द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो जन भाषा में, जो जन भाषा में साहित्य लिखा गया, साहित्य लिखा गया, उसे नाथ साहित्य कहते हैं। उसे नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ क्या है? नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो मुक्ति को प्रदान करे, और नाथ साहित्य किसे कहा गया? जो मुक्ति को प्रदान कर रहे थे, यानी जो नाथ थे। तो नाथ कौन थे? भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। और भगवान शिव के उपासकों के द्वारा जो धर्म के, किस धर्म के? शैव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आम जन की भाषा में साहित्य लिखा गया, उसे क्या कहा गया? उसी को नाथ साहित्य कहा गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो नाथों का समय था, नाथों का चरम उत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष, क्योंकि नाथ तो हमें वर्तमान में भी मिल जाते हैं, चरमोत्कर्ष काल वो 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा कि जो नाथ थे उनका जो चरम उत्कर्ष काल था, यानी सिद्धों के चरम उत्कर्ष काल कब था? वो 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य मिला, लेकिन नाथों का चरम उत्कर्ष काल हमें कब मिलता है? 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में मिलता है। अब नाथों को लेकर के जैसे आम धारणा यह है कि जो नाथ हैं वो शैव से, शैव धर्म से विकसित हुए, लेकिन राहुल सांकृत्यायन, कौन बच्चे? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथ सिद्धों का विकसित रूप है, सिद्धों का विकसित रूप है।
राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि जो नाथ हैं वो शैव धर्म से विकसित नहीं है, बल्कि कहां से विकसित हैं, वो सिद्धों से डेवलप हुए हैं, सिद्धों में से ही निकले हैं। अब इस बात का एक प्रमाण भी मिलता है। प्रमाण कैसे मिलता है? जो अंतिम सिद्ध हुए वो हुए मत्स्येंद्र नाथ, या जिन्हें कहते हैं मच्छंदर नाथ। मच्छंदर नाथ अंतिम सिद्ध कवि माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मच्छंदर नाथ को जब सिद्धि की प्राप्ति हो गई, यानी उनको लगा कि मैंने सिद्धि की प्राप्ति कर ली। अब सिद्धों को कब पता चलेगा कि मैंने सिद्धि की प्राप्ति कर ली है? तो सिद्ध क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते थे, जैसा कि हमने कल से पहले वाली क्लास में चर्चा कर ली थी कि वो ये कहते थे, वो कौन? सिद्ध ये मानते थे कि व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब था जितने भी मनुष्य के जीवन में विषय विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी ऐसे कार्य हैं जिससे ईश्वर के मिलने में अवरुद्ध पैदा करते हैं, उनका बहुत ज्यादा भोग कर लो। इतना भोग करो, चरम सीमा तक भोग करो, और फिर उस भोग के बाद व्यक्ति का मन उन चीजों से भर ही जाएगा। जैसे आमतौर पे कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपको कोई स्वीट्स, कोई मिठाई बहुत पसंद है और आप उसे खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा आप कितना खाएंगे? 5 साल, 10 साल। इसके बाद में एक पल ऐसा आएगा ही कि जो पर्टिकुलर स्वीट्स, पर्टिकुलर मिठाई आपको पसंद है, फिर वो क्या होगी? उसे देखकर ही आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगेगी, यानी उसको देखने का भी मन नहीं करेगा, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो सिद्धों में जो पूजा या साधना की परंपरा थी, वो यही परंपरा थी। वो ये कहते थे कि हमें पहले जितने भी विकार है, पंच विकार, 5 विकारों को माना कि मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, इन 5 विकारों का पहले भरपूर भोग करो, चरम सीमा तक भोग करो, और जब इन भोगों से, जब इन विकारों से मन भर जाएगा व्यक्ति का, तो स्वयं ही वो सहज मार्ग पर आ जाएगा। और सहज मार्ग पर जब व्यक्ति आएगा, मैंने कल की क्लास में सरहपा की जीवन दृष्टि समझाई थी कि सरहपा जब जैसी सहज संयम इसके अंदर आ जाएगा, सहज संयम से मतलब था कि मनोविकारों से दूर हट जाएगा, वैसे ही वो आडंबरवाद का विनाश कर देगा, उसके अंदर से आडंबरवाद समाप्त हो जाएंगे, वो गुरु की शरण में जाएगा। गुरु की शरण में जाएगा तो धीरे धीरे उसे क्या होगा? सीधे सिद्धि की प्राप्ति होगी, यानी कि महासुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो मच्छंदर नाथ थे, ऐसा माना जाता है कि अंतिम सिद्ध कवि थे, और इनको लगा कि मैंने महासिद्धि की प्राप्ति कर ली है, मेरा मन मोह माया से विरक्त हो चुका है। और ऐसा भी माना जाता है, हमें सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से ये वर्णन मिलता है कि सिद्धि की प्राप्ति के लिए, महासिद्धि की प्राप्ति के लिए जो भी सिद्ध हुए उनको श्रीलंका जाना पड़ता था। तो जब वो श्रीलंका गए तो वहां पर जो मच्छंदर नाथ जी थे, मत्स्येंद्र नाथ जो थे, वो वहां पद्मिनी नारियों के मोह में वस गए, मोह में फंस गए, और उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसा माना जाता है कि उनको फिर वहां कुएं में बंद कर दिया गया। और क्योंकि जो मच्छंदर नाथ थे वो गोरखनाथ के, जिन्होंने नाथ साहित्य, नाथ परंपरा का प्रवर्तन किया, गोरखनाथ के गुरु थे। तो जब उनको लगा कि मेरे गुरु बहुत समय हो गए नहीं, तो जब वो वहां गए तो जो एक पंक्ति एग्जाम में बहुत आती है कि जाग मच्छंदर गोरख आयो, तो ऐसा माना जाता है कि वहां श्रीलंका से गोरखनाथ ही अपने गुरु मच्छंदर नाथ को लेकर आए थे। और वहीं से गोरखनाथ ने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग पर चल करके या पंच विकारों का भोग करके कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो सकता? ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कभी ना कभी उसके मन में इच्छा जागी जाएगी विकारों के प्रति। अगर ईश्वर को पाना है, अपने अंदर संयम पैदा करना है, तो आपको निवृत्ति मार्ग पर, यानी कि इन सारी चीजों का त्याग करके, त्याज्य करके ही हम इन चीजों को पा सकते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें 5 महत्वपूर्ण नाम ऐसे मिलते हैं जो सिद्ध परंपरा में भी थे और नाथ परंपरा में भी थे। तो राहुल सांकृत्यायन का जो मत है कि नाथ किससे विकसित है? सिद्धों से विकसित है, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण मत है। लेकिन जो नाथ हैं उनमें शैवों का, भगवान शिव का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि नाथों में जो पहले नाथ माने जाते हैं वो भगवान शिव को ही कहा जाता है। भगवान शिव को क्या कहा गया? भगवान शिव का एक नाम है आदि नाथ। तो इसीलिए जो नाथ परंपरा है वो कैसे आई? वो सिद्धों से विकसित थी, लेकिन उसमें क्या आया? उसमें
भगवान शिव के उपासक यानी शैव के गुणों का संयोजन हुआ, यानी कि सिद्धों से, सिद्ध से विकसित होकर के कौन बने, नाथ बने। लेकिन नाथों में सिद्धों के साथ साथ किसको अपना लिया, सिद्धों के साथ साथ शैव धर्म को भी या शैव धर्म के गुणों को भी अपनाया। यहां तक ये स्पष्ट हो चुका होगा कि हमें नाथ परंपरा या जो नाथ हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, यानी उनका जो विकास हुआ, कैसे नाथ परंपरा का प्रवर्तन हुआ, इस बात का भान हो गया होगा कि भले ये कहा जाता है, आमतौर पर आम धारणा है कि भगवान शिव के उपासकों को नाथ कहा जाता है, और इसका कहने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है क्योंकि भगवान शिव का ही एक नाम आदिनाथ भी है। और ये जो नाथ परंपरा थी ये 12वीं से 14वीं शताब्दी तक चरम सीमा पर थी। और ऐसा नहीं कि वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो नाथ परंपरा से ही दीक्षित हैं, इसीलिए उनके नाम के साथ क्या जुड़ता है, नाथ जुड़ता है। इन नाथों में क्या था कि शैव धर्म के गुणों को भी अपनाया था, हठ धर्म, हठ योग को भी अपनाया था। लेकिन ये कहां से विकसित हुए, ये सिद्ध परंपरा से ही विकसित माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथों को या नाथ संप्रदाय को विभिन्न नाम, विभिन्न नामों, नाथ संप्रदाय के विभिन्न नामों का उल्लेख किया है। उल्लेख किया है। अब ये नाम कौन कौन से हैं तो आप नाम लिख लीजिए। इन्होंने सबसे पहले उसको कहा अवधूत संप्रदाय, नाथ पंथ, अवधूत पंथ या अवधूत संप्रदाय, आप अवधूत संप्रदाय भी कह सकते हैं, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, या सिद्ध मत। और इनके नामों से ये भी पता चलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं कि जो नाथ हैं वो सिद्धों के ही विकसित रूप हैं। विकसित रूप हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको समझने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ क्योंकि कैसे सिद्धों से धीरे धीरे नाथों का विकास हुआ। सबसे पहले आप उन सिद्धों के नाम लिख लीजिए, वे सिद्ध जो नाथ भी हैं। यानी कि हमें ऐसे 5 सिद्ध मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम मच्छंदर नाथ का ही नाम लिखे लेते हैं, मच्छंदर नाथ। और इन्हीं का तत्सम नाम अगर हम जाने तो क्या हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ। पहले कौन है, और दूसरे हैं जालंधरपा।
और तीसरे हैं चरपटी, चरपटिया या चरपटी नाथ, चरपट नाथ, या इन्हीं का नाम हमें मिलता है चरपटिया। और नागार्जुन, और पांचवे मिलते हैं गोरखनाथ। तो पहले आप उन सिद्धों के नाम लिख लीजिएगा जो पहले सिद्ध थे, फिर बाद में अब हम पहले क्या करते हैं, इनकी साधना पद्धति को समझे लेते हैं और दोनों को साथ साथ लेकर समझते हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा आसान हो जाएगा। एक तरफ लिख लेते हैं सिद्ध परंपरा और दूसरी तरफ लिखते हैं नाथ। एक कंपैरिजन में समझ लेते हैं। जो सिद्धों की संख्या है वो 84 है और नाथों की संख्या 9 है, पहली बात। दूसरा, यहां पर स्त्री अनिवार्य है, किसके लिए? महासिद्धि के लिए, महासिद्धि के लिए नारी अनिवार्य। और नाथों में नारी वर्जित या त्याज्य शब्द लिख लेते हैं, त्याज्य। अगली अगर बात करें, इनकी पूजा की प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग, और इसका मतलब था पंचमाकार का भोग। और इनमें पूजा प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, और इन्होंने किया हठ योग। और हठ योग के लिए इन्होंने क्या किया? हठ योग के लिए इन्होंने कहा 60 चक्र, 60 चक्र भेदन। अब देखिए, सिद्धों में नारी का होना अनिवार्य है जब वो महासिद्धि की साधना के लिए बैठे। नाथों में नारी त्याज्य है। हमें जो समझना है कि कैसे व्यक्ति का मन, कैसे सिद्धों का मन, कुछ सिद्धों का मन या आम जनता का मन नाथों से सिद्धों से भरा और वो निवृत्ति मार्ग में आ गए। सिद्ध ये कहते थे कि जो पंच विकार हैं, मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, उनका चरम भोग कीजिए और जब आप उससे विरक्त हो जाएंगे तब आप ईश्वर की सत्ता में चले जाएंगे। नाथ ये कहते थे कि ईश्वर की प्राप्ति या मन में जो एक निवृत्ति विरक्ति का भाव है वो निवृत्ति से ही आ सकती है। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को बचपन से ही सिर्फ उबला हुआ खाना खिलाएं तो शायद वो आज का जो फास्ट फूड या स्पाइसी फूड जिसे कहा जाता है, जब उसने कभी खाया ही नहीं होगा तो उसका मन ही नहीं चलेगा। और ये क्या कहते थे कि जो चीज मान लीजिए आपको बहुत पसंद है उसे इतना खाओ, इतना सेवन करो, इतना सेवन करो कि आपका मन भर जाए। लेकिन दुविधा तो है ही है कि जब मन भर जाए तो कभी ना कभी तो मन जाग ही सकता है। लेकिन नाथ क्या कहते थे? नाथ ये कहते थे कि खाओ ही मत, विषय विकारों को स्पर्श ही मत करो, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई विषय विकार होते भी हैं। और अगर विषय विकार पता ही नहीं है तो मन करेगा ही नहीं। एक नाथों में क्या होता था? हठयोग चक्र भेदन था। क्या था? हठयोग। तो इस हठयोग में जो हा का अर्थ था, हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। और इनको क्या करना है? इनको करना है इनका योग।
अब सूर्य और चंद्रमा कैसे मिल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। लेकिन नाथ ये कहते थे कि अगर आप इंद्रियों को वश में कर लें, कंट्रोल्ड कर लें, तो आप उनकी दिशा भी बदल सकते हो। उनके यहाँ हठयोग चक्र से मतलब क्या है? सूर्य और चंद्रमा को इन्होंने प्रतीकात्मक रूप में कहा है और ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा को भी एक किया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार इंद्रियों की गति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इंद्रिय गति में परिवर्तन। अब इंद्रिय गति में परिवर्तन कैसे किया जाए? इंद्रिय गति में परिवर्तन का अर्थ है कि यदि आप आंख से बाहर की दुनिया देखते हैं तो आप अपने अंदर भी झांक सके। अगर आप जीवा से बाहर का स्वाद ले रहे हैं तो आप अंदर का भी रस स्पर्श कर सकें। और ये इंद्रिय गति में परिवर्तन कैसे होगा? तो इंद्रिय गति के परिवर्तन के लिए इन्होंने कहा सठ चक्र भेदन। सठ चक्र भेदन का अर्थ है कि नाथ ये कहते थे, आयुर्वेद पतंजलि वगैरह आयुर्विज्ञान भी कहता है कि जो मनुष्य की बॉडी है, हमारी बॉडी में 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां होती हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे बिल्कुल मध्य में है, जिसे हम कहते हैं ना बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में। हम मान सकते, रीढ़ की हड्डी में नहीं, मतलब जहां हमारी रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल बीचों बीच में, वहां पर क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है। और इस नाड़ी में हमारे बॉडी में पूरे क्या है? 7 चक्र हैं। जो मनुष्य की क्षमता है वो पूरी की पूरी क्षमता कुंडलिनी चक्र में विराजमान है। कुंडलिनी चक्र अर्थात नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वहां पर हमारी पूरी क्षमता विराजमान है। यदि व्यक्ति साधना करे तो अपनी पूरी क्षमताओं को धीरे धीरे ऊपर ला सकता है। और कहां पर? शून्य चक्र में, यानी ज्ञान चक्र में वो अपनी क्षमताओं को ला सकता है। जैसे ही व्यक्ति की सारी क्षमताएं शून्य चक्र में आ जाएंगी, उसको परम ज्ञान यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये हठयोग परंपरा थी, सठ चक्र, और ये कैसे हो सकता है? ये कड़ी साधना से हो सकता है। इसीलिए एक बात और मैं बताऊं, जैसे भाषा विज्ञान में एक शब्द पूछा जाता है कि जो कनफटा में कौन सा समास है? तो बच्चे कनफटा में ना बहुब्री समास है, क्योंकि नाथों का ही अन्य नाम है कनफटा। क्या नाम है? कनफटा। क्योंकि नाथ ये मानते थे कि हम ईश्वर की भक्ति कब कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आपको भगवान की याद कब आती है, तो हमें भगवान की याद कब आएगी? जब हम दुखी होंगे, जब हमें कोई कष्ट होगा, तब हमें ज्यादा याद आती है। अगर हम खुश होते हैं तो हम बस इतना ही कहते हैं, थैंक गॉड, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब हम कष्ट में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा ईश्वर को याद कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, यानी दुख में सभी सुमिरन कर रहे होते हैं। इस बात का प्रमाण है। तो नाथ ये कहते थे, जब भी कोई व्यक्ति नाथ परंपरा में दीक्षित होता था तो सबसे पहले उसके नाक और कहीं कहीं सॉरी कान और कहीं कहीं मिलता है नाक का भी छेदन किया जाता था। लेकिन कानों का छेदन, कर्ण छेदन तो होता ही होता था। अब आप इमेजिन कीजिए, जब छोटी छोटी सी बच्चियों का कर्ण या नासिका छेदन होता है तो उसमें पेन होता है, दर्द होता है। उस दर्द के कारण ही बच्चियों को 1, 2, 3 दिन फीवर आने की संभावना आम बात है। जब छोटी सी बच्ची की स्किन बहुत नाजुक है तब उसको इतना दर्द हो रहा है, तो मान लीजिए 16, 17, 18 साल का पुरुष, क्योंकि नारियां तो वर्जित है नाथ संप्रदाय में, पुरुष ही जा रहे हैं, उनका कर्ण छेदन होगा तो उनको कितना दर्द होगा। प्लस जब हम महिलाओं का या बच्चियों का कर्ण छेदन करवा रहे होते हैं तो उसमें चांदी का या हल्का सा कोई भी आभूषण पहना देते हैं। नाथों में बड़े बड़े लोहे के कुंडल पहनाए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि जब आपने लोहे के कुंडल पहने, कर्ण छेदन हुआ, लोहे के कुंडल पहने, तो अब क्या हुआ कि अब आपको दर्द होगा। और जब दर्द होगा तो आप किसको याद करेंगे? आप ईश्वरी सत्ता को याद करेंगे। और जैसे ही आप ईश्वर को याद करेंगे और धीरे धीरे आप ईश्वर को, जब पेन हो रहा है तब आपको कुछ भी याद नहीं है। जैसे जब आपको बहुत तेज कोई समस्या हो जाए तो आपको ना तो मित्र याद आते हैं, ना मोबाइल याद आता है, ना कोई और चीज याद आती है, क्योंकि 2 ही चीजें बच्चे के जीवन में ज्यादा महत्व रखते हैं, एक मित्र और दूसरा मोबाइल। तो वो आपको याद नहीं, तो सिर्फ आपको ईश्वर याद आता है। तो जब कर्ण छेदन होगा, बड़े बड़े कुंडल पहने हुए, तो आप ईश्वर को याद करेंगे। तो ऐसी मान्यता थी कि जब आप लगातार ईश्वर को याद कर रहे हैं, क्योंकि एक भजन आपके कानों में है, और ईश्वर को याद करके आप क्या कर रहे हैं? आप योग साधना कर रहे हैं, यानी अपने मस्तिष्क को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जैसे ही आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो संपूर्ण क्षमता कुंडलिनी चक्र में है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही होगी। और जैसे जैसे वो क्षमता आपके शून्य चक्र में पहुंचेगी ऐसा हो जाएगा कि आपके कानों में जो कुंडल है, क्योंकि आपको समय लगेगा, अपनी क्षमता को एकदम से तो आप पहुंचा नहीं सकते शून्य चक्र में, तो आपके जो कान हैं, जो कानों में भारी भारी आपने कुंडल पहन रखे हैं, वो क्या होंगे, टूटकर गिर जाएंगे। जैसे अगर आपने देखा हो तो दादी जी नानी जी या पहले उनके कान जहाँ कड़ छेदन होता था तो वहां से वो होल बड़ा हो करके क्या हो जाता था, अलग पार्ट हो जाता था। तो इसीलिए ऐसा ही लोग मानते थे कि जब तक वो एक दिन में तो ये भी काम नहीं होता कि अच्छा आज ही कुंडल पहने आज ही कान अलग अलग हो गए, कान फट गए, इसमें भी क्या लगता है, समय लगता है। तो कुंडलिनी से क्षमता शून्य चक्र या ज्ञान चक्र तक पहुंचते पहुंचते, जो कि बिल्कुल सिर में होता है जहां पर चोटी होती है, जैसे आपने कहा पंडित जी होते हैं, पंडित जी उनकी एक चोटी होती है, तो वहां पर शून्य चक्र माना जाता है। वहां पर आपकी जब पूरी क्षमता होगी तो एक दिव्य प्रकाश या दिव्य नाद होगा, है नाद, जो बहुत तीव्र आवाज होगी। तो जितना समय लगभग आपको इसमें लगेगा, कान फटने में लगेगा, उतने समय में लगभग आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए नाथों का एक नाम कनफटा भी है। इसीलिए नाथ, कनफटा वैसे क्या होता है, जिसके कान फटे हो, और कान किसके फटे होते हैं, नाथों के फटे होते हैं। तो जब नाथों के कान फटे हुए हैं तो अगर आपसे समास में भी पूछता है, हालांकि भाषा विज्ञान का टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता है कि कनफटा में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा, बहुब्री समास होगा। यानी षटचक्र भेदन क्या है। अच्छा, इसका एक और लाइव एग्जांपल्स अगर देखना चाहें आप अपनी आंखों से, क्या होता है, जैसे शक्तिमान को आपने देखा होगा, शक्तिमान के पीठ पर कैमरा होता है, वहां से धीरे 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 चक्र लाइट बढ़ रही होती है और फिर अचानक से आके पूरी स्क्रीन पर लाइट हो जाती है। वो हठयोग परंपरा का ही एक उदाहरण सिर्फ समझने के लिए हम मान सकते हैं। तो निवृत्ति मार्ग क्या है, चीजों से अलग हो जाना। हठयोग परंपरा क्या है, सूर्य और चंद्रमा का योग कर देना। और योग किस प्रकार से करना, योग का मतलब है इंद्रियों की गति में परिवर्तन का, इंद्रियों की गति में नहीं, सॉरी, इंद्रियों की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना। आंखों का, कानों का काम है बाहर की आवाज सुनना, लेकिन वो अंदर की आवाज सुनने लगे। इसलिए कहा भी गया है नाथ संप्रदाय में कि जोई जोई पिंड है सोई ब्रह्मांड है। यानी वो ये भी कहते हैं नाथ के, जो जितनी क्षमता आपकी कुंडलिनी में है, वो जो महाकुंडलिनी है वो क्या है, वो ब्रह्मांड में है। कि जैसी आपकी अपनी क्षमता, आपकी जो क्षमताएं हैं, संपूर्ण क्षमता जो कुंडलिनी चक्र से शून्य चक्र में पहुंचेगी, उस शून्य चक्र में पहुंचते जैसे ही वो ब्रह्मांड की महाकुंडलिनी में समाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप इसको बना लीजिए। इसके बाद आगे लिखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स जो जरूरी हैं। चलिए, ये जो आपका हठ योग परंपरा है, इसका जो वर्णन मिलता है, हठ योग का विवेचन या लेख विवेचन, हठ योगियों के एक ग्रंथ है, हठ योगियों के ग्रंथ। यानी ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हठयोगियों के ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हठयोग का विवेचन हठयोगियों के ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है। यानी हमें ये हठ परंपरा का विवेचन कहाँ से मिलता है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो हठ योगियों का ये ग्रंथ मिलता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसी ग्रंथ में इनका विवेचन होता है। और इसका अर्थ क्या है, यानी कि मैं पहले लिख चुकी, हक अर्थ सूर्य, यानी कि हठ योग का अर्थ इंद्रियों की प्रवृत्ति को बदल देना, बदल देना। यानी हठयोग परंपरा अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति को बदल देना, उनकी मूल कार्य को पलट देना, उनके स्वभाव को बदल देना।
और यहीं पर एक उक्ति आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, नाथ परंपरा में ही है। नाथ, क्योंकि हठयोग परंपरा का जो विवेचन किया है या जो षटचक्र भेदन नाथ संप्रदाय में लाए हैं वो गोरखनाथ जी हैं, तो इसलिए पंक्ति भी गोरखनाथ की है कि जोई जोई पिंड है सोई ब्रह्मांड है। जोई जोई पिंड है सोई ब्रह्मांड है। अर्थात जो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। चलिए मैं इसका अर्थ लिख देती हूं। अर्थात जो कुंडलिनी क्षमता जो कुंडलिनी क्षमता मनुष्य के भीतर है, मनुष्य के भीतर है, वह ब्रह्मांड की, वह ब्रह्मांड की महाकुंडलिनी, महाकुंडलिनी का लघु रूप है। जो भी क्षमताएं मनुष्य के भीतर हैं उस वो छोटे रूप में, और इसका जो बृहद रूप है, जैसे हम कहते हैं ना आत्मा परमात्मा का अंश है, वही भाव है यहाँ पर भी। कुंडलिनी क्षमता जो मनुष्य के भीतर है वो क्या है, वो ब्रह्मांड की महाकुंडलिनी का लघु रूप है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया नाथों की संख्या 9 होती है और इन्हें जाना जाता है नवनाथ के नाम से। नवनाथ अर्थात, तो नवनाथ कौन कौन से हैं लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि आदिनाथ है। अच्छा, ये हम किसके अनुसार लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम, सबसे पहले हम लिख लेते हैं राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार राहुल सांकृत्यायन ने किसे नवनाथ की श्रेणी में रखा है, तो सबसे पहले इनके अनुसार आते हैं नागार्जुन। जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, जड़भरनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, और नौवे माने हैं मलयार्जुन। और ये नौ नाथ किसने माने हैं, राहुल सांकृत्यायन ने।
अब हम लिखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। और ये सर्वमान्य भी है। और इसमें जैसा कि मैंने कहा, ये भगवान शिव के उपासक माने गए हैं। तो ये सबसे पहले इसमें आते हैं आदिनाथ। और आदिनाथ इन्होंने किसको कहा है? आदिनाथ कहा है भगवान शिव को। आदिनाथ मत्स्येंद्र या मच्छंदरनाथ। गोरखनाथ। गोरखनाथ का ही नाम मिलता है गोरक्षनाथ, तो यहाँ मैं तत्सम रूप लिखे देती हूँ, गोरखनाथ। चरपटनाथ। गाहिड़ीनाथ। ज्वालेंद्रनाथ। चौरंगीनाथ। भर्तहरिनाथ। और नौवे माने गए हैं गोपीनाथ। राहुल सांकृत्य ने जिन नाथों को माना उनमें नागार्जुन, जड़भरनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, ज्वालंधर नाथ और मलयार्जुन थे। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम इनमें ही आता है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा, या हम कह सकते हैं सर्वमान्य मत के अनुसार जो माने गए हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिड़ीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ और गोपीनाथ। ये नाथों की संख्या मानी गई है क्योंकि 9 ही नाथ हैं। अब हम बात कर लेते हैं नाथ साहित्य में के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। उनकी नाथ परंपरा में क्या विशेष तथ्य रही, क्या महत्वपूर्ण बातें रही। तो सबसे पहले तो देखिए, नाथ साहित्य में या नाथ परंपरा में हठ योग व सठ चक्र भेदन, सठ चक्र भेदन का प्रवर्तन गोरखनाथ के द्वारा किया गया। गोरखनाथ द्वारा किया गया। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि जो आपका सटचक्र भेदन था या हठयोग परंपरा थी, वो उसका प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने किया। दूसरा, यहाँ पर नारी त्याज रूप में थी या नारी को कामनी रूप में लिया गया। नारी के नारी की निंदा सर्वप्रथम नाथ साहित्य में। नाथ साहित्य में प्राप्त होती है।
बाह्य आडंबरों वर्ण व्यवस्था का विरोध। इन्होंने भी जो बाहरी आडंबर थे नाथों ने और जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था थी उसका विरोध किया। मनोविकारों के लिए या इसलिए कि मनोविकारों की निंदा। गुरु की गुरु का महत्व गुरु का महत्व ईश्वर से अधिक ईश्वर से अधिक। षट चक्र भेदन और हठयोग परंपरा का प्रवर्तन गोरखनाथ के द्वारा किया। नारियों की निंदा सबसे पहले हिंदी साहित्य में अगर कहीं मिलती है तो हमें कहाँ मिलती है? नाथ साहित्य में मिलती है। बाह्य आडंबरों और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। गुरु के महत्व ईश्वर से भी ज्यादा माना गया है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें मिलती है, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव। अनादर का भाव। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। नाथ साहित्य का वर्ण विषय, यानी कि जो नाथ साहित्य लिखा गया उसका महत्वपूर्ण किस विषय पर लिखा गया, अगर उसकी बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वर्ण विषय के कारण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसको साहित्य में स्थान देना चाहिए, जबकि शुक्ल जी ने इसी वर्ण विषय के कारण, इसी अर्थ साहित्य के वर्ण के विषय के कारण ही कहा कि ये साहित्य में रखने के उचित नहीं है। तो अगर इनके वर्ण विषय की बात करें कि इसमें क्या वर्ण विषय रहा, तो सबसे पहले थी गुरु की महिमा। गुरु की महिमा, वैराग्य, साधना। गुरु की महिमा का वर्णन मिलता है, वैराग्यता का भाव है, विरक्ति का भाव है, साधना। साधना कैसी है? प्राण साधना है, प्राण साधना। शून्य समाधि, दर्शन, कुंडलिनी जागरण। ये किस पर बल देते थे? कुंडलिनी क्षमता जाग जाए और वो जागकर कहां पहुंच जाए? शून्य चक्र में पहुंच जाए। योग साधना, दर्शन शास्त्र।
लिखिए, नीति और साधना की, नीति और साधना की व्यापकता के कारण या अधिकता के कारण, व्यापकता के कारण शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी शुक्ल जी नाथ साहित्य को, नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में सम्मिलित नहीं करते। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इनका साहित्य जो है वो साहित्य की, हिंदी साहित्य की श्रेणी में नहीं आता, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे जीवन की अनुभूतियों का, अनुभूतियों का सघन चित्रण मानते हैं, सघन चित्रण मानते हुए हिंदी साहित्य में सम्मिलित करना उचित समझते हैं, सम्मिलित करना उचित समझते हैं, उचित समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य का अगर एक पर्याय के रूप में बात की है तो गोरखनाथ का ही साहित्य हमें प्राप्त होता है। तो वो ये कहते हैं कि इनकी रचनाओं में नीति और साधना, यानी है क्या, शून्य चक्र के, शून्य साधना है, शून्य समाधि है, कुंडलिनी जागरण है, प्राण साधना है, वैराग्य है, योग साधना है, इन सब के कारण क्या है, इसको हिंदी के साहित्य में सम्मिलित करना ठीक नहीं है। अब जो इसके प्रवर्तक थे गोरखनाथ, उनके विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें मुख्य रूप से सबसे पहले तो गोरखनाथ के समय पर ही विवाद है। गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी के आसपास, 845 ईस्वी के आसपास राहुल सांकृत्यायन ने माना है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि इनका इनका समय कब है, 845, और 9वीं सदी, 9वीं सदी माना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका समय कब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका समय है 9वीं सदी, और 11वीं सदी माना पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, 11वीं सदी पीताम्बर दत्त बर्थवाल, और सर्वमान्य और जो है या शुक्ल जी ने जो माना वो माना 13वीं सदी, और 13वीं सदी किसने माना, राम कुमार वर्मा, व शुक्ल जी।
और इसी को माना गया है सर्वमान्य। सर्वमान्य मत कौन सा है कि जो गोरखनाथ का समय है वो कौन सा है, 13वीं सदी के आसपास है, जबकि 845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन ने, 9वीं सदी माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, 11वीं सदी माना है बड़थवाल जी ने, और 13वीं सदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है, जो कि सर्वमान्य मत है। अब अगर बात करें इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी रचनाएं कौन सी, तो रचनाओं को लेकर भी विवाद है। रचनाएं, क्योंकि इनकी 40 रचनाएं मानी है डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। और इनकी 14 रचनाएं मानी है पीताम्बर दत्त बड़त्तवाल ने। और यही इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से 1942 में किया। इनकी अर्थात गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन, रचनाओं का संकलन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखवाणी नाम से, गोरखवाणी नाम से किया। यानी इन्होंने संकलन किया, जो प्रकाशन करवाया वो किस नाम से करवाया, गोरखवाणी नाम से। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं, यानी जो 14 रचनाएं मानी गई हैं वो प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। प्रमुख रचनाएं, तो अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले तो आती है सबदी, और ये इनकी प्रामाणिक रचना है, प्रामाणिक। इसके बाद अगर इनकी दूसरी रचना की बात करें तो इनकी अगली रचना है पद, सबदी, पद, प्राण सांकली, सबदी, पद, प्राण सांकली, शिष्या दर्शन। अब क्योंकि ये अपभ्रंश संध्या भाषा रही है तो इनकी भाषा शिष्या दर्शन ऐसे ही लिखा गया है। नरवय बोध, नरवय बोध, अनभय मात्र जोग, अनभय मात्र जोग, आत्मबोध, आत्म बोध, 15 तिथि, मच्छिंद्र गोरखबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक, रोमावली, पंचमात्रा, और ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा। गोरखनाथ के अलावा
अन्य किसी जो नाथ संप्रदाय के नाथ हुए उनकी जो कविताएं, जैसे कि हमारे गोपीनाथ हुए या भरतरी नाथ हुए, इनकी कुछ फुटकर रचनाएं मिलती हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हमें गोरखनाथ की प्राप्त होती हैं। तो जो सिद्ध साहित्य की विशेषताएं थी या वर्ण विषय था, वही किसका वर्ण विषय है, वही हमारे गोरखनाथ की वाणियों का या गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय है। अब कुछ एक दो विशेष तथ्य और लिख लेते हैं। मिश्र बंधु गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक मानते हैं, प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। और जो महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव, संत नामदेव, जो कि कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, स्वयं को गोरखनाथ का शिष्य मानते हैं, स्वयं को गोरखनाथ का शिष्य बताते हैं। ने स्वयं को गोरखनाथ का शिष्य माना। और इसी नाथ परंपरा से हमारे कबीरदास जी भी दीक्षित हुए हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कांगड़ा माना गया है। क्या माना गया है, कांगड़ा। और ये कांगड़ा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पंजाब में। और ये किसने माना है, तो ये माना है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का जो जन्म स्थान है वो क्या है, कांगड़ा क्षेत्र पड़ता है, कहां पर, पंजाब में। और अगर बात करें इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा भी कैसी है, इनकी भाषा है सदुक्कड़ी। और सदुक्कड़ी का मतलब है पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। और ये भाषा किसने मानी है, तो ये भाषा मानी है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने क्या कहा कि इनकी जो भाषा है वो कैसी है, सदुक्कड़ी। और सदुक्कड़ी भाषा का अर्थ क्या है उनका, सदुक्कड़ी भाषा से अर्थ है पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। सर डीपी आ रहा है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम यही रोकते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और क्या आज हमने क्या क्या पढ़ा, नाथ साहित्य और गोरखनाथ साहित्य से संबंधित और गोरखनाथ जी से संबंधित हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इसके बाद हम कल करेंगे। आज की चर्चा में आज जो हमने बात की उस पर हम एक रिवीजन कर लेते हैं। नाथ साहित्य, तो नाथ का जो अर्थ होता है जो मुक्ति प्रदान करे, और नाथ साहित्य क्या है कि भगवान शिव के उपासकों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस साहित्य को लिखा जन भाषा में, वही नाथ साहित्य कहलाया। राम कुमार वर्मा ने माना कि जो नाथ संप्रदाय है वो, या जो नाथ साहित्य वो 12 से 14वीं शताब्दी तक चला। हालांकि राहुल सांकृत्यायन मानते थे कि नाथ सिद्धों का विकसित रूप है, जबकि जो नाथ थे वो शैव धर्म से थे और खुद नाथों ने पहले नाथ को आदिनाथ को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को इन नामों से भी जाना है, नाथ पंथ, अवधूत पंथ, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत। इसी से पता चलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस मत के अनुयायी थे कि जो सिद्ध हैं, नाथ हैं, वो सिद्धों का विकसित रूप है। ये 5 ऐसे सिद्ध हैं जो बाद में नाथ परंपरा में भी हमें मिलते हैं, मच्छंदर या मत्स्येंद्र नाथ, और जालंधर नाथ, चरपट नाथ, नागा अर्जुन और गोरखनाथ। और गोरखनाथ का ही नाम क्या है, गोरखनाथ। सिद्ध और नाथ परंपरा को हमने अलग अलग समझ लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे की लगभग विरोधी परंपराएं हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग पर है तो दूसरी निवृत्ति मार्ग पर है। सिद्ध
नाथ परंपरा में हठयोग का विवेचन मिलता है। तो हठयोग का विवेचन जो हमें मिलता है, हठयोगियों की एक ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उस ग्रंथ में हमें हठयोग की बात पता चलती है। और हठयोग का अर्थ है इंद्रियों की प्रवृत्ति को बदल देना, यानी जोई जोई ब्रह्मांडे पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी जो हम मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी क्षमता है वही महाब्रह्मांड की महाकुंडलिनी का रूप है। नाथ परंपरा में हठयोग और षटचक्र का जो प्रवर्तन किया वो गोरखनाथ के द्वारा किया गया। और नारी की निंदा सर्वप्रथम हमें नाथ साहित्य में मिलती है। बहा आडंबर और बड़ व्यवस्था का विरोध है, गुरु की महत्व ईश्वर से ज्यादा है, ग्रस्तों के प्रति अनादर है। जो नाथ साहित्य का, या हम इसमें कह सकते हैं पर्याय के रूप में हम एक शब्द लिखें तो नाथ साहित्य के पर्याय के रूप में लिख सकते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ के काव्य का जो वर्ण विषय है वो गुरु की महिमा, वैराग्य, साधना, प्राण साधना, शून्य समाधि, योग साधना आदि है। और इतना टफ होने के वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इसको हम हिंदी साहित्य में नहीं रख सकते, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ये जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण है तो हिंदी साहित्य में होना ही चाहिए। गोरखनाथ के समय को लेकर विवाद है। 845 ईस्वी राहुल सांकृत्य, 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी, 11वीं शताब्दी पीताम्बर दत्त बड़तवाल और 13वीं शताब्दी सर्वमान्य मत डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के अनुसार माना जाता है। रचनाओं के विषय में विवाद है। डॉक्टर नगेंद्र राहुल सांकृत्यायन 40 रचनाएं और पीताम्बर दत्त बड़तवाल 14 रचनाएं मानते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन जो किया वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख दी हैं। मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक माना। महाराष्ट्र के संत हुए जो नामदेव वो मानते थे कि मेरे गुरु कौन है, गोरखनाथ हैं। इनकी भाषा के बारे में जो विवेचन किया वो शुक्ल जी ने किया सतुक्कड़ी भाषा के रूप में। और जन्म स्थान के बारे में हमें राहुल सांकृत्यायन से जानकारी मिलती है कि जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब में, जो पंजाब राज्य में है वो है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।